हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ वन रक्षक के जो 2024 में एग्जाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मैथ्स पर बेस्ड है। जितने भी जिसमें गणित के सवाल आए हुए थे, टोटल 10 सवाल आए हुए थे। 10 सवाल को हम लोग क्या देखेंगे, क्रमवार बनाते हुए चलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल था हमारा? दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 50 और 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 प्राप्त होता है। तब दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला फर्स्ट नंबर के लिए? हमको क्या बोला? सबसे पहले फर्स्ट नंबर के लिए क्या बोला है? जब पहली संख्या को क्या किया जाता है, 2 से जब डिवाइड किया जाता है तो कितना प्राप्त होता है हमको? भागफल 50 प्राप्त, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं 50 प्राप्त, यानी पहली संख्या क्या होगी? 50 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल कितना हो जाएगी? 100। तो पहला संख्या हमारा कितना निकल गया? 100। और फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। एलसीएम हमको दिया है 250, एचसीएफ दिया है 50 और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। और फर्स्ट नंबर हमने कितना निकाला? यहाँ से 100 हमने फर्स्ट नंबर निकाला। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल आउट कर देते, कितना बच गया? 25 पंचे 125, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा पहला सवाल है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। क्या कहते हैं हम लोग, ये देखते हैं दूसरे सवाल क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, मतलब जो ये जो रेखा जो दी गई है, कौन सी रेखा हमारी? ए और बी रेखा। ये कैसी रेखा है? एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। और क्या बोला है? एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या है ये? सरल रेखा एक्स प्लस वाई, मतलब ये वाली जो रेखा ऊपर से ये पूरा कोण कितना बनाएगी? 180। नीचे से पूरा क्या बनाएंगे? 180। ध्यान से देखेंगे तो 110 प्लस 2x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी होती है सरल रेखा में? 180 होती है। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी? 70 निकल जाएगी। 180 में 110 को जब मैं माइनस करूंगा कितना निकल जाएगा? यहाँ से 70 निकल जाएगा। 2x समान कितना निकल जाएगा? 70। वैसे ही नीचे का 180 होगा तो ऊपर का भी 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y प्लस 50 प्लस 3x कितना हो जाएगा? 3x। इन सब का मान कितना हो जाएगा हमारा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। 3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस 2x लिख सकता हूँ। x प्लस क्या लिख सकता हूँ? 2x लिख सकता हूँ। ये हो गया y प्लस ये वाला x प्लस ये क्या हो जाएगा? 50 और 2x का मान हमने कितना निकाला? 70। तो प्लस 70 बराबर कितना? 180। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120। और ये 180 में 120 को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा? x प्लस वाई की जो वैल्यू है कितनी निकल जाएगी? x प्लस वाई बराबर कितना? 60 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? x प्लस वाई बराबर 60, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात करें सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब क्या बोला है? सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना दिया है तुमको? 4:5, यानी सीपी का मान कितना है? यहाँ से सीपी का मान 4 हो जाएगा और एसपी का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5। सीपी मतलब खरीदने वाली वस्तु का मूल्य और एसपी मतलब बेचा गया है वो वाला मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी मतलब जिसमें खरीदा गया, यानी कि मैं 4 रुपए में खरीद रहा हूँ, 5 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने रुपए का फायदा? 1 रुपए का फायदा। फायदा हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी का मान कितना? 4। और प्रतिशत लगाने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया जाता है? 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। और हम जानते हैं 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25% होती है। बढ़ते में सवाल नंबर 4 क्या कहता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजाओं का अनुपात 3:4:5, यानी इनको हम क्या मान लेंगे? 3x, इसको 4x और इसको क्या मान लेंगे? 5x मान लेंगे। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात पहले क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल दिया। क्या दिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वैल्यू क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 3x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इधर 4x हो जाएगा। ठीक है, 2 से घटाएंगे तो 2 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6x का स्क्वायर हो जाएगा। इस क्षेत्रफल का वैल्यू हमको कितना दिया है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तब एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। पूछा हमसे प्रश्न में क्या है? परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3 4 7 7 5 12, यानी कि 12x का मान ज्ञात करने के। 12x का, तो 12 का 12 x की वैल्यू हमने 6 निकाली, तो 12 6 कितना हो जाएगा? ये 72 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा हमारा? 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? 150 रुपए पर 8% की दर से उतना ही ब्याज है जितना 800 रुपए पर 3 वर्ष में 4.5 की दर से मिलता है। यानी कि क्या बोला है? जो हमारा 150
रुपए जो है 8% ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलता है, जितने समय के लिए मिलता है वही ब्याज किसके बराबर है, 800 रुपए में जो 4.5% की दर से, साढ़े हमारा 4% की दर से कितने वर्षों में मिलता है, 3 वर्षों में मिलता है। दोनों आपस में क्या है हमारा बराबर है, जो कैंसिल आउट करो उसको कैंसिल आउट कर दो। 8 से इसको कटाएंगे तो 8 से ये चला जाएगा 100 बार में, ठीक है, 0 से 0 कटा देंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ये कट जाएगा, क्या बच गया, टी बराबर 4.5 गुणा 2, यानी कि टी की वैल्यू 4.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर क्या कहता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। हम लोग क्या जानते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a का स्क्वायर इज इक्वल टू 600 होता है। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 में डिवाइड हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 यानी कि 10, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। हम लोग क्या जानते हैं, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है a इंटू रूट 3 होता है, a की वैल्यू हमने 10 निकाली इंटू रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिखाई दे रहा है 10 रूट 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, 0.57 के बार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 57 बार वाले क्वेश्चन को कैसे चालू किया जाता है, तो जितने संख्या पर बार लगे उस संख्या को मैं लिख दूंगा, जितने संख्या पर बार है उतनी बार मैं 9 लिख दूंगा। जैसे कि इसमें 2 संख्या पर ऊपर 9 बार लगा हुआ है तो 2 बार क्या लिख दूंगा मैं 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 57/99, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित को उनके मूल्य के अवरोही क्रम में जमाना है। मूल्य के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब बड़े से चालू किया जाता है, बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। आरोही और अवरोही दो होते हैं, एक को बढ़ते क्रम कहते हैं, एक को घटते क्रम कहते हैं। ठीक है, अवरोही का मतलब ये होता है कि बड़े से छोटे तरफ की ओर जाते हैं, तो हमको निकालना पड़ेगा इन सब में छोटा बड़ा क्या है। ठीक है, कोई सा भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इसकी बात करें, इसको लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है, 5 और 9 में 4 का अंतर है, 5 में और 9 में 4 का अंतर, 7 और 4 11 में 4 का अंतर, 8 और 5 की बात करूं तो 8 और 7 15 होता है, और 11 और 17 की बात करूं 11 17 में कितना का अंतर, 6 का अंतर होता है। यानी कि सभी का अगर मैं एलसीएम निकालूं इन संख्याओं का, यानी किसका किसका, 4 का, ये वाली संख्या 4 का, ये 7 का और ये कितना 6 का। ठीक है, इन सबका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना निकल जाएगा मेरा, इसका एलसीएम निकल जाएगा, टोटल हो जाएगा मेरा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा 84, मेरा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब सभी संख्याओं को मुझे 84 बनाना है। 4 को 84 बनाने के लिए 21 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। 7 को 84 बनाने के लिए हम लोग किसका गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे, और 6 को क्या बनाने के, 6 को हम लोग 84 बनाने के लिए 14 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 5 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 105 बन जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या बात करूं, 7 वाले की बात करूं, 7 में 21 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना बन जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 147 ये बन जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या में 12 का गुणा, यानी कि 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे कितना 96 होता है। ठीक है, बात करो फिर अगला 14 और किसका 11 का करना है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 5 और 4 हो जाएगा 154। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या जम जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 154 वाला संख्या दिख रहा है। दूसरा बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है, 147 वाला दिख रहा है। तीसरा बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है हमको, तीसरा बड़ा संख्या दिख रहा है हमको 105, और चौथा बड़ा संख्या दिख रहा है हमको 96 दिख रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट हमारा संख्या क्या हो जाएगा 96। अब लिख लो भाई 154 किसका मान है, 11/7, यानी पहले नंबर पर क्या आ जाएगा 11/17। ठीक है, दूसरा 147 वाला 7/11, तीसरा 105 वाला कौन सा वैल्यू हमारा 5/9, और अंतिम वैल्यू जो है क्या है हमारा, ये वाला 96 वाला 8/15, क्या है हमारा 8/15, ये हमारा वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला संख्या देख लो 11/7, 7/11, फिर 5/9 और 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 9 की ओर। हमारा क्या कहता है, 1% के आधे को दशमलव रूप में बदलिए, यानी कि जो 1% है, 1% के आधे को हम लोग दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो 1% का आधा कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। ठीक है, 50%, और प्रतिशत को दशमलव बदलने क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, प्रतिशत हट जाएगा और 100 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कभी भी 100 से, जब ये 100 से 10 से या 1000 से भाग दिया जाता है, तो जितनी संख्या में जीरो रहता है, मतलब जितना जीरो रहता है उतनी संख्या बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर कितनी संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, 50। ऑलरेडी 2 संख्या बाद पे लगा हुआ है, तो 2 संख्या और पहले ले लेंगे, कुछ संख्या नहीं दिख रहा है तो 2 बार 0 ले लेंगे, 0 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.005, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है 0.005 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 10 है, जो कि अंतिम सवाल है। इसको देखते हैं ये क्या कहता है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, चलो त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। मान लो हमने क्या बनाया है, ये एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। त्रिभुज में क्या बोला है, ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर बोला है। तो ये हो गया ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये हमारा सी। और इस कोण की वैल्यू हमको निकालनी है, इसी की वैल्यू हमको पेपर में पूछा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी की भुजा 6√3 दिया हुआ है, ठीक है। और बीसी की वैल्यू कितनी दी है हमको, 6 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तीनों का क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। 12 का इधर 12 का वर्ग कर लेंगे, 12 का वर्ग कर लेते हैं, इधर किसका वर्ग कर लेते हैं, 6√3 का वर्ग कर लेते हैं, और किसका वर्ग कर लेते हैं, 6 का वर्ग कर लेते हैं। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो 6√3 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग 3, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 और 3 3 9 1 10, यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 108, ठीक है। कितना हो जाएगा तुम्हारा 108। ध्यान से देखेंगे ये 144 है, और इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। कितना आ रहा है, 144। यानी क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। मैं बोल सकता हूँ, मान लो इन दोनों की भुजा का जो वर्ग है वो कितना है, 144 हमको निकालने पर आ रहा है, और 12 का वर्ग करें कितना आ रहा है, 144, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है, इधर जो हमारा ये आधार का वर्ग और इधर लंब के वर्ग के बराबर है। तो ये जो कोण निकलेगा वो कितना अंश का निकलेगा हमारा, x का मान यहाँ से कितना समकोण हो जाएगा, यानी कि 90 अंश, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 90 अंश हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे वन अक्षर के टॉप जो 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए थे वो समाप्त होते हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगला जो पेपर रहेगा उसकी ओर बढ़ेंगे, जिसके हम लोग टॉप 10 उसके भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।